रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार जितनी ट्रेनें मांगेगी सरकार उतनी ही ट्रेनें देने के लिए तैयार है। उद्धव ठाकरे के आरोपों के जवाब में पीयूष गोयल ने चुनौती दी कि महाराष्ट्र सरकार ने जो लिस्ट मांगी गई है, पीयूष गोयल ने कहा कि लिस्ट आप 1 घंटे में अगर मुहैया करा देते हैं तो हम ट्रेनें देने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें, इससे पहले उद्धव सरकार की तरफ से आरोप लगाया गया था कि हम 80 ट्रेनें मांगते हैं और 40 हमें मिलते हैं। इसके जवाब में अब रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर यह कहा है कि हम 125 ट्रेनें देने के लिए तैयार हैं, आप लिस्ट मुहैया कराइए। और इस बीच आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने कहा है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हालांकि ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 200 ट्रेनें पहले से ही जो उसकी लिस्ट है वो दी हुई है भारतीय रेलवे को। जबकि अब से थोड़ी देर पहले जब पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस न्यूज़ 18 इंडिया के साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की कोई लिस्ट भारतीय रेलवे के पास नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो रेल मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से कहा गया कि लिस्ट मुहैया कराइए, वो भी लिस्ट अभी तक भारतीय रेलवे के पास नहीं पहुंची है। और इस बीच आपको बता दें, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा है, उन्होंने लिखा है कि टीवी के माध्यम से पता चला कि महाराष्ट्र सरकार ने 200 ट्रेनों की लिस्ट भारतीय रेल को देने का दावा किया है, लेकिन कल चलने वाली एक भी ट्रेन के यात्रियों की लिस्ट जीएम मध्य रेल के पास फॉलोअप के बाद भी नहीं पहुंची है। कृपया लिस्ट जल्दी देने की कृपा करें। तो ये एक और ट्वीट रेल मंत्री की तरफ से किया गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर यह कहा है कि टीवी के माध्यम से उन्हें पता चला कि 200 ट्रेनें देने का दावा किया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, लेकिन अभी तक कोई भी जो लिस्ट है वो नहीं पहुंची। एक और ट्वीट किया गया है रेल मंत्री की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि टीवी के माध्यम से पता चला कि महाराष्ट्र सरकार ने 200 ट्रेनों की लिस्ट भारतीय रेल को देने का दावा किया, लेकिन कल चलने वाली एक भी ट्रेन के यात्रियों की लिस्ट जीएम मध्य रेल के पास फॉलोअप के बाद भी नहीं पहुंची है। कृपया लिस्ट जल्दी देने की कृपा करें। तो हालांकि 1 घंटे से ज्यादा वक्त पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने उद्धव सरकार को चुनौती दी थी कि आप 80 छोड़िए, हम 125 ट्रेनें कल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें लिस्ट मुहैया कराइए जिसके हिसाब से हम तैयारी कर सकें। न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जब शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत जुड़े थे, उनका दावा यह था कि पहले से हमने लिस्ट भेजी हुई है, बल्कि 200 ट्रेनों की लिस्ट भेजी हुई है। इस सवाल के जवाब पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में कहा कि इस तरह की कोई लिस्ट नहीं भेजी गई है। और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस बात को लेकर एक ट्वीट किया है और कहा है कि कोई भी लिस्ट नहीं पहुंची है भारतीय रेलवे के पास। तो ये अहम खबर, पीयूष गोयल ने उद्धव ठाकरे से मांगी है लिस्ट, कहा है कि प्रवासी मजदूरों के लिए आप लिस्ट भेजिए और हम ट्रेनें देने के लिए तैयार हैं। एक और ट्वीट पीयूष गोयल की तरफ से सामने आया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से उद्धव सरकार को चुनौती दी और कहा कि टीवी के माध्यम से पता चला कि महाराष्ट्र सरकार ने 200 ट्रेनों की लिस्ट भारतीय रेल को देने का दावा किया है, लेकिन कल चलने वाली एक भी ट्रेन के यात्रियों की लिस्ट जीएम मध्य रेल के पास फॉलोअप के बाद भी नहीं पहुंची है। कृपया लिस्ट जल्दी देने की कृपा करें। ये एक और ट्वीट रेल मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से। इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर चुनौती दी थी और कहा था कि 125 ट्रेनें हम कल देने के लिए तैयार हैं। 125 ट्रेनें देने की पेशकश उनकी तरफ से की गई थी और ये मांग की गई थी कि वो प्रवासी मजदूरों की लिस्ट मुहैया कराएं, मजदूरों की लिस्ट मुहैया कराएं जिनके लिए ट्रेन की जरूरत है उद्धव सरकार को। और आइए आपको सुनवाते हैं कि उद्धव सरकार ने आरोप क्या लगाया था मजदूरों को लेकर केंद्र सरकार पर। रोज 80 ट्रेनची मागणी करतोय, रोज 80 ट्रेनची मागणी करतोय की आम्ही सोय करायला तयार आहोत, आम्हाला ट्रेन्स द्या, पण रोजच्या 30 ते 40 म्हणजे अर्ध्या ट्रेन्स आपल्याला रोज मिळतात। अर्ध्या 80 ट्रेन्स आपण रोज मागतोय, पण 30 ते 40 मिळतात। ट्रेन्स आपली क्षमता आहे, तुम्ही ट्रेन्स आम्हाला द्या, आम्ही आमच्याकडनं सगळ्या ह्या मजुरांची आता आपण नीट व्यवस्था केलेली आहे, त्यांना व्यवस्थित त्यांची नोंदणी करून अत्यंत चांगल्या पद्धतीने आणि ते सुद्धा घरी परत जाताना आपल्या राज्य सरकारचा जय जयकार करत जात आहेत। महाराष्ट्र सरकार जिंदाबाद। तो ये बयान उद्धव ठाकरे की तरफ से
दिया गया था और उसके बाद अब पीयूष गोयल की तरफ से जवाब में कहा गया है कि हम ट्रेनों की पेशकश करें, लिस्ट मुहैया कराएं। अमिताभ सिन्हा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। एक और ट्वीट किया है पीयूष गोयल ने और ये कहा है कि टीवी के माध्यम से जिस तरीके से पता चला कि शिवसेना कह रही है, उद्धव सरकार ये दावा कर रही है कि 200 ट्रेनों की पहले से ही लिस्ट पड़ी है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी लिस्ट नहीं पहुंची है, फॉलोअप के बाद भी नहीं पहुंची है। अमिताभ जी। बिल्कुल, ये पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं और कम से कम रेल मंत्रालय में जो महकमा है, अगर मुख्यमंत्री किसी राज्य की से मांग कर रहे हैं तो ये अधिकारियों के स्तर पर ही अगर निबट जाए तो ये रेल मंत्रालय के लिए भी ठीक नहीं है, ये अधिकारियों के लिए भी ठीक नहीं है। तो जाहिर तौर पर हर ऐसी मूवमेंट के बारे में रेल मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, सबको पता रहता है कि अधिकारियों के दम पर तो ये सारी चीजें नहीं चल सकती। तो ऐसे में अगर उद्धव कह रहे हैं कि हमने लिस्ट भेजी और पीयूष गोयल कह रहे हैं कि हमें तो कोई लिस्ट मिली ही नहीं, आप बताइए कहाँ है लिस्ट, कहाँ भेजी है लिस्ट, तो कम से कम उद्धव को इसके बारे में जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनको इस बारे में ज्यादा खुलासा करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर तो बहुत राजनीति भी हो जाएगी। हमारे साथ अभी गायत्री जुड़ गए हैं अमित मालवीय, जो बीजेपी के आईटी सेल के कन्वेनर भी हैं। अमित, अब तक हमारी आवाज आ रही है तो सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए कि उद्धव बार बार कह रहे हैं कि वो रेल की मांग कर रहे हैं, उन्होंने लिस्ट भी भेज दी है पीयूष जी को। पीयूष जी कह रहे हैं हम रेल देने को तैयार हैं, 125 रेल देने को तैयार हैं, लेकिन लिस्ट कहाँ है? देखिए, अभी तक भारतीय रेल 2800 श्रमिक ट्रेनें चला चुकी है और अगले 10 दिन में 2600 और ट्रेनें चलेंगी। कुल 75 लाख लोगों को भारतीय रेल के माध्यम से अपने गंतव्य प्रदेशों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जब इतनी बड़ी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर उद्धव ठाकरे ने कोई भी सूची दी होती तो उस पर भी अमल होता और ट्रेनों को उसी प्रकार से वहां के लिए लगाया जाता। लेकिन अगर उनके पास सूची है और उन्होंने ये सूची दी है जिसका वो दावा कर रहे हैं, तो कोई पत्राचार होगा। 1500 यात्री एक ट्रेन में जा सकते हैं, वो सूची गायब तो नहीं हो सकती कहीं भी, तो वो सूची दे दे, उसमें किस दिन का समय था, कितने बजे और किसको दी गई, सब सामने आ जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरीके से कोविड से उलझने में नाकाम रही है, चाहे वो अस्पतालों का विषय हो चाहे श्रमिकों का विषय हो, पूरी तरीके से विफल रही है। उद्धव ठाकरे खुद बहुत ही इनएक्सपीरियंस मुख्यमंत्री है, प्रशासन कैसे चलाना है, कैसे डायरेक्शन देना है, उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अमित, एक छोटा सवाल और करूंगा। जैसे उद्धव बार बार सवाल उठा रहे हैं कि केंद्र को चिट्ठी भेजी, उन्होंने नहीं किया। ममता बनर्जी पहले सवाल उठा रही हैं। तो दो जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, महाराष्ट्र में 3-3 पार्टियों का राज है, अगर दो बड़े राज्य इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो क्या कहीं आपको लगता है, आप तो बीजेपी से हैं, आप क्या बीजेपी शासित रेल मंत्रालय में ही कोई खामी है या ये राजनीति हो रही है राज्यों की तरफ से? देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं और जिस तरीके से वो कोविड की स्थिति के साथ जूझ रहे हैं, उससे उनकी इनकेपेबिलिटी भी सामने आती है। ऐसा ही क्यों हो रहा है कि सिर्फ ममता बनर्जी शिकायत कर रही हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि 1500 ट्रेनें उत्तर प्रदेश में पहुंच जाती हैं, 1000 ट्रेनें बिहार में अलग अलग जगहों से पहुंच जाती हैं? बिहार में भी नीतीश कुमार जेडीयू के नेता हैं, वो वहां पे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वहां से तो कोई शिकायत नहीं आई। शुक्रिया अमित मालवीय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमिताभ जी, आपका भी शुक्रिया।